हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लेसन 12 पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 4th का इंग्लिश की बुक है मेरे पास, ओर्चिड की बुक है। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों के पास ओर्चिड का सिलेबस लगा हुआ है, ओर्चिड की बुक है इंग्लिश की, तो ये वीडियो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी और सिस्टमेटिकली अरेंज भी आपको मिल जाएंगी। तो चैप्टर 12 में आपको पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चैप्टर 12 जिसका नेम है द ग्रेट फीस्ट, एक महान दावत, इसमें हम पढ़ेंगे एक स्टोरी है जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक परी है, जिसमें इन्हीं की स्टोरी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once the play angel came into a nursery where 4 little children sat on the floor with sad and troubled face। तो एक बार क्या होता है, एक बार प्ले एंजल कहते हैं परी, जो एक परी होती है जो बच्चों के साथ में खेलती है। तो एक परी आती है नर्सरी में, जहाँ पर जो है 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो उदास हैं, उनके फेस पर उदासी है। What is the matter dears? asked the play angel। अब जो परी है वो पूछती है कि क्या बात है बच्चों। We wanted to have a grand feast, said the child whose nursery it was। देखिए जिसकी वो नर्सरी थी वो कहता है कि हम एक महान दावत करना चाहते हैं। Yes, that would be delightful, said the play angel। अब प्ले एंजल कहती है, जो परी होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बट देयर इज़ ओनली वन कुकी, सैड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वाज। जिसकी नर्सरी थी वो बच्चा कहता है कि लेकिन हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कुकी है। कुकी मतलब बिस्किट, यानी कि हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास, हम चाहते तो एक बड़ी सी दावत करना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक बिस्किट है। बट देयर इज़ ओनली वन कुकी, सैड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वॉज, एंड इट वॉज़ वेरी स्मॉल कुकी। वो कहता है आगे कि लेकिन ये बहुत छोटा बिस्कुट है। सैड द चाइल्ड हु वॉज ए कज़िन। अब वो कौन कहता है ऐसा? ये उसका कज़िन ब्रदर कहता है, जो उसका चचेरा भाई है वो कहता है लेकिन ये भी छोटा है। द देयरफॉर फेल्ट ए राइट टू स्पीक, नॉट बिग इनफ फॉर माई सेल्फ, सैड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वॉज। अब जिसकी वो नर्सरी होती है वो कहता है ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। द अदर 2 चिल्ड्रन सैड नथिंग। जो बाकी के जो 2 और बच्चे होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, बिकॉज दे वर नॉट रिलेशंस, क्योंकि वो उस रिलेशन में नहीं है। बट दे लुकड एट द कुकी विद लार्ज आइज़। लेकिन वो उस बिस्कुट को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे होते हैं। एंड देयर माउथ वेंट अप इन द मिडल एंड डाउन एट द साइड्स। वो जो है पहले ऊपर देखते हैं और फिर वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं। वेल सैड द प्ले एंजल। अब जो प्ले एंजल है यानी जो परी है वो कहती है सपोज वी हैव द फीस्ट जस्ट द सेम, आई थिंक वी कैन मैनेज इट। वो कहती है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सोचो कि हमारे पास दावत में सब कुछ है। सी ब्रॉक द कुकी इंटू 4 पीस। अब वो जो परी है वो क्या करती है, वो एक बिस्कुट को, जो उनके पास एक बिस्किट होता है, वो 4 भागों में तोड़ देती है, 4 पीसेस में तोड़ देती है। एंड गिव 1 पीस टू द लिटिल चाइल्ड। तो सबसे पहले वो एक छोटे बच्चे को, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको वो टुकड़ा देती है बिस्किट का। सी सैड, वो कहती है दिस इज़ अ रोस्ट रस्क। सोचो कि ये एक रोस्ट रस है। इट इज़ जस्ट ए ब्राउन एंड क्रिस्पी। ये ब्राउन कलर का है और क्रिस्पी है, ऐसा वो सोचने के लिए कहती है कि सोचो जो है ये ऐसा है। इट कैन बी एंड देयर इज़ क्रैनबेरी सॉस ऑफ वन साइड। अब वो कहती है कि सोचो कि इसकी एक तरफ जो है वो क्रैनबेरी सॉस लगी है, एंड ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ माउंटेन ऑफ द मैश्ड पोटैटो, दूसरी तरफ मैश्ड पोटैटो है। इट मस्ट बी ए वॉल्केनो। ये जो है सचमुच वॉल्केनो की तरह लगता है। इट स्मोक्स सो डू यू सी। तो वो कहते हैं देखो यहाँ पर स्मोक भी है, धुआं भी है, क्या तुम देख सकते हो।
यस सैड द लिटिल वन, छोटा जो लड़का है वो कहता है हाँ। एंड हीज माउथ वेंट डाउन द मिडिल एंड अप एंड एट द कॉर्नर, तो वो क्या करता है, जो छोटा लड़का है जैसे जैसे वो बताती है वैसे वैसे वो मिडिल में देखता है और वो जो है नीचे साइड में देखता है। द प्ले एंजल गेव ए पीस टू द नेक्स्ट चाइल्ड, अब जो वो परी है वो दूसरे बच्चे को टुकड़ा देती है, बिस्किट का टुकड़ा वो दूसरे बच्चे को देती है। हेयर सी सेड, और यहाँ पर वो कहती है इज़ अ लिटिल पाई, ये एक डिश है। पाई मतलब होता है कोई स्वीट सी डिश। आउटसाइड एज यू सी, वो कहती है कि बाहर की तरफ देखो, इट इज़ ब्राउन एंड क्रस्टी, ये ब्राउन कलर का है और बड़ा ही क्रिस्टी है। विद द व्रेथ ऑफ पेस्ट्री लीव्स राउंड द एज एंड फॉर यू इन द मिडल, बट इनसाइड इट इज़ ऑल जैम एंड बटर एंड जेली एंड बॉइल्ड वेजिटेबल। वो आगे कहती है कि ये देखो इसमें जो है पेस्ट्री लीव्स यानी गुलाब की कुछ पत्तियां लगी हुई हैं और ये जो है इसमें जैम लगा हुआ है, बटर लगा हुआ है और जेली लगी हुई है, बॉइल्ड वेजिटेबल लगी हुई हैं। डिड यू एवर सी सच ए पाई, तो वो कहती है कि क्या तुमने ऐसी डिश देखी है, तो बच्चा बोलता है नेवर आई डिड, मैंने कभी नहीं देखी। नाउ हेयर सेट द एंजल टू द थर्ड चाइल्ड, अब वो तीसरे बच्चे को बिस्कुट का टुकड़ा देती है और कहती है इज़ ए राउंड केक, ये देखो ये तो राउंड राउंड केक है। लुक एट इट, देखो देखो। द फ्रॉस्टिंग इज़ हाफ एन इंच थिक, ये इसकी जो मोटाई है केक की वो आधे इंच मोटी है। विद कैंडीड रोज़ लीव्स, और यहाँ पर गुलाब की कुछ पत्तियाँ लगी हुई हैं। एंड एंजेलिका लेड ऑन द ट्रू लवर्स, और ये जो है सच्चे लवर्स की निशानी है। नॉट्स एंड इनसाइड देयर ए चॉप्ड अप ए आलमंड्स एंड रेजिन्स एंड ग्रेट स्लाइस टू द सिट्रॉन, वो कहती है कि देखो यहाँ पर जो है बादाम के टुकड़े लगे हुए हैं। स्लाइस ऑफ द सिट्रॉन, इट इज़ द प्रीटीस्ट केक आई एवर सा एंड द बेस्ट, वो कहती है कि ये सबसे ज़्यादा प्रिटी मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर केक है जो कि मैंने जो है पहले कभी नहीं देखा, जो कि मैं आज देख रही हूँ, एंड द बेस्ट, और सबसे बेस्ट है। सो इट इज़ आई डिड सेट द थर्ड चाइल्ड, तो वो जो है तीसरा बच्चा कहता है कि हाँ ये तो है। देन द एंजल गेव द लास्ट पीस टू द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वाज, अब लास्ट में वो जो परी है वो लास्ट टुकड़ा उस फोर्थ चाइल्ड को देती है जिसकी वो नर्सरी थी। माई डियर सी सेड, वो कहती है कि मेरे प्रिय जस्ट लुक, देखो हेयर इज़ एन आइसक्रीम रैबिट, देखो यहाँ पर जो है आइसक्रीम जैसे रैबिट है। ही स्नो वाइट आउटसाइड विद आई ऑफ द रेड बर्ली, तो वो कहती है कि देखो ये वाइट कलर का स्नो दिख रहा है बाहर की तरफ और रेड कलर की आईज़ दिख रही हैं। शुगर सी हिज ईयर्स, इसके ईयर्स भी हैं। एंड हीज लिटल स्टर्बी टेल, और देखो छोटी सी एक टेल भी है। बट इनसाइड आई थिंक यू विल फाइंड हिम पिंक, और तुम अंदर की तरफ पिंक कलर का देख सकते हो। नाउ व्हेन आई क्लैप माई हैंड आई काउंट 1 2 3, तो परी कहती है कि नाउ अब जो है मैं क्लैप करूँगी और काउंटिंग करूँगी 1 2 3, और जब मैं काउंटिंग करूँगी यू मस्ट ईट द फीस्ट ऑल अप, तो तुम सभी की सभी अपने अपने जो आपकी दावत है वो शुरू कर दोगे। तो वो कहती है 1 2 3, सो द चिल्ड्रन एट द फीस्ट ऑल अप, तो जैसे ही वो 1 2 3 काउंटिंग करती है वैसे ही चारों बच्चे अपनी दावत उठा के खाने लगते हैं। देयर सेट द एंजल, अब यहाँ पर परी कहती है डिड एवर यू सी सच ए ग्रैंड फीस्ट, क्या तुमने इतनी अच्छी दावत, इतनी महान दावत कभी खाई है। नो नेवर वी डिड, तो बच्चे कहते हैं सेड ऑल द 4 चिल्ड्रन टुगेदर, चारों बच्चे एक साथ कहते हैं नहीं कभी नहीं। एंड देयर आर सम क्रम्स लेफ्ट ओवर सेड द एंजल, तो वहाँ पर जो है कुछ टुकड़े जो है बिस्किट के नीचे गिर जाते हैं, रह जाते हैं। कम एंड वी विल गिव दैम टू द लिटिल बर्ड्स हु आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर, तो परी कहती है कि चलो ये जो टुकड़े मेरे पास यहाँ पर बच गए हैं, जो गिरे हुए हैं, कुछ टुकड़े हम बर्ड्स को भी खिला देते हैं जो कि हमारे भाई और बहन है। तो बट यू डिड नॉट हैव एनी सैड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वाज, तो जिसकी नर्सरी थी वहाँ यहाँ पर वो जो है पूछता है, कहता है परी से लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर जो है एंजल यानी परी कहती है ओ यस सैड द एंजल आई डिड इट ऑल, तो वो एंजल कहती है, वो परी कहती है कि शायद ये मेरे पास ही थे।
ये मेरे पास ही तो ऐसा एंजल कहती है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों की ये महान दावत और ये महान जो बड़ी सी दावत है वो इस तरीके से करते हैं, वो इमेजिन करके जो है इस दावत को खाते हैं, इमेजिन कर करके, जैसे कि परी उनसे इमेजिन कराती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम यहाँ इसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, जिसमें कि इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन के आंसर अब हम देखने वाले हैं। आप स्क्रीन से आंसर 1 बाय 1 नोट कर लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल चिल्ड्रन हैव सैड एंड ट्रबल फेस। जो बच्चे थे वो परेशान क्यों थे, वो इतना उदास क्यों थे और परेशान क्यों थे। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमें नोट करना है। द लिटिल चिल्ड्रन हैड सैड, बच्चे दुखी थे, एंड ट्रबल फेस, दे हैड ओनली 1 स्मॉल कुकी, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा ही बिस्कुट था। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड द प्ले एंजल इमेजिन गुड थिंग इवन विद द सिंपल कुकी। अब जो वो एंजल थी, जो परी थी, वो कैसे इमेजिन कराती है सिंपल कुकी, उसके पास सिर्फ एक कुकी, एक ही बिस्कुट होता है, लेकिन फिर भी वो कैसे इमेजिन कराती है। तो आंसर है हमारा, द प्ले एंजल इमेजिन गुड थिंग्स। जो प्ले एंजल है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को इमेजिन कराती है सिंपल कुकी एज इफ़ इट वॉज ए ग्रेट फीस्ट। तो वो अच्छा इमेजिन कराती है और उसको एक दावत के रूप में वो इमेजिन कराती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द प्ले एंजल डिस्क्राइब द पीस ऑफ कुकी टू द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे को जो एंजल है वो किस तरीके से दावत को डिस्क्राइब करती है। तो आंसर है हमारा, द प्ले एंजल डिस्क्राइब्ड, प्ले एंजल बताती है द पीस ऑफ कुकी टू द फर्स्ट चाइल्ड एज टू रोस्ट रस्क, ये एक रोस्ट रस है, विद क्रैनबेरी सॉस, यानी कि वो क्रैनबेरी सॉस के साथ में एक रोस्ट रस्क है। 1 साइडेड एंड लिटिल माउंटेन, एक तरफ उसकी छोटी सी माउंटेन है और दूसरी तरफ मैश्ड पोटैटो ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, मैश्ड पोटैटो है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड द प्ले एंजल डिस्क्राइब द पीस ऑफ कुकी ऑफ द थर्ड चाइल्ड। अब तीसरे बच्चे को वो कुकी को कैसे डिस्क्राइब करती है। तो हमारा आंसर नंबर 4 है, द प्ले एंजल डिस्क्राइब द पीस ऑफ कुकी टू द थर्ड चाइल्ड एज ए राउंड केक। वो डिस्क्राइब करती है कि देखो ये गोल गोल केक है, विद द ½ इंच थिक फ्रॉस्ट, उसकी जो परत है वो आधे इंच मोटी है, विद कैंडिड रोज लीव्स एंड एंजेलिका। तो वो कहती है कि या इसमें जो है रोज़ की कुछ पत्तियां भी जो है लगी हुई हैं। इस तरीके से वो थर्ड बच्चे को कुकी का डिस्क्रिप्शन देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द प्ले एंजल डू विद द क्रम्स लेफ्ट ओवर। तो जो प्ले एंजल है वो लास्ट में जो टुकड़े बच जाते हैं तो उसका वो क्या करने का, जो बच जाते हैं वो क्या करने का कहती है। तो आंसर है हमारा, द प्ले एंजल गिव द क्रम्स टू द बर्ड। तो जो प्ले एंजल है वो छोटे छोटे जो टुकड़े बचे हुए होते हैं बिस्किट के, वो बर्ड्स को देने के लिए कहती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाला है, द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू हैव ए ग्रैंड फेस्ट। जो बच्चे थे वो बड़ी सी दावत चाहते थे। तो हाँ, यस ट्रू है ये। द प्ले एंजल डिस्क्राइब द कुकी इज़ इन इमेजिन वे। जो प्ले एंजल थी वो कुकी को क्या कर रही थी, इमेजिन करा के डिस्क्राइब कर रही थी। तो ये भी ट्रू है। इमेजिन होता है कि ना होते हुए भी सोचना, इमेजिन करना। थर्ड वाला है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी इवन ऑन हैविंग द सिंपल कुकी। जो बच्चे थे वो सिंपल कुकी में भी जो है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी इवन ऑन हैविंग द सिंपल। जो बच्चे थे वो सिंपल कुकी में खुश थे, नहीं वो पहले खुश नहीं थे। तो यहाँ पर ये फॉल्स है। फोर्थ वाला है, द प्ले एंजल मेड द चिल्ड्रन सैड एंड ट्रबल। जो प्ले एंजल थी वो द प्ले एंजल मेड द चिल्ड्रन सैड एंड ट्रबल। जो प्ले एंजल थी वो जो बच्चे थे वो सैड थे और ट्रबल थे। तो यस, वो सैड और ट्रबल थे। उसके बाद है हमारा 5, द क्रम्स वर गिवन टू द बर्ड। जो छोटे टुकड़े बचे हुए थे वो बर्ड्स को दे दिए गए। तो यस, ये ट्रू है, ट्रू फिल करना है हमें।
कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए हमें जो वर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट दिए हुए हैं, तो हमें कंप्लीट करने हैं। ये मैंने देखो साइड में ये कंप्लीट करके लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर डैश, डैश में आएगा ए और NGEL इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए फिल करना है, हमें पूरा फिल नहीं करना है, हमें सिर्फ ए फिल करना है। बाकी का मैंने पूरा जो वर्ड्स लिखा हुआ है वो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो फिल करने हैं। उसके बाद है हमारा मैच एंटोनियम्स। देखिए यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमें विपरीत शब्द लिखने हैं, एंटोनियम्स लिखने हैं। तो जैसे ब्राइट का क्या होता है, डार्क, एक होता है ब्राइट मतलब उजाला और डार्क होता है अंधेरा। तो इस तरीके से हमें जो है ये कंप्लीट करना है, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करना है। आप यहाँ से जो है अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। जैसे क्वाइट का होगा नॉइज़ी, क्वाइट मतलब होता है चुप रहना, नॉइज़ी मतलब होता है शोर करना, अलाइव का मतलब होता है जीवित और डेड का मतलब होता है मृत यानी मरा हुआ। क्लेवर होता है चतुर और स्टूपिड होता है मूर्ख। कूल होता है ठंडा, वार्म होता है गर्म। एक्सपेंसिव होता है महंगा और चीप होता है सस्ता। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें आर पार दिखाई देता है, एंड ओपिक्यू होता है जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता है। स्ट्रेट होता है सीधा और क्रूक्ड होता है तिरछा। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वाला पेज, हम देखते हैं जिसमें हमें ई देखना है। और यहाँ पर देखिए मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप। यहाँ पर कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं, हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि इन द मीन टाइम, तो हमें यहाँ पर कंप्लीट किया है ये सेंटेंस बनाकर। द ट्रैवलर्स लोडेड लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्क्रीन से देखकर ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एफ़ वाला देखिए आप यहाँ पर देखिए कुछ एक्शंस पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें कुछ एक्शन हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो आप इसमें आपको खुद से काम करना है। जैसे कि फ़र्स्ट वाला आप देख रहे हैं, या तो आपको किक पे सेंटेंस बनाना है या किकिंग पे सेंटेंस बनाना है। आप इनके एक्शन तो देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं एक दो आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे रमन इज़ किकिंग एट द बॉल। रमन, ये तो किक से आप बना सकते हैं, किकिंग भी कर सकते हैं। तो रमन इज़ किकिंग द बॉल। सेकेंड वाली जो पिक्चर है उसमें आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं। अगर बर्ड वाला देखिए, ए बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द एयर। अगर हम थर्ड वाला देखें, ए गर्ल इज़ रीडिंग, ए गर्ल इज़ क्लाइंबिंग अप ए हिल। ओके, तो इस तरीके से आप जो है इन पिक्चर्स के सेंटेंस खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी वाला, हमें विल और शैल का यूज़ करना है। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, ये आपको खुद से फिल करने हैं। आई और वी के साथ में आपको शैल का यूज़ करना है और बाकी सभी के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। तो इसमें आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आई और वी, आई और WEV के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और बाकी सभी में आपको विल यूज़ करना है। ध्यान से इनको फिल कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाली वीडियो में हम 13 चैप्टर देखेंगे और उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और उसके बाद हम उनके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अगर आपके बाकी के चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सेपरेट वीडियो सेपरेट चैप्टर्स की देख सकते हैं, वहाँ से आप अपने लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी आप स्टूडेंट्स को और भी स्टूडेंट्स को आप चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल अगर आपको लगा हो तो आपको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस आप तक पहुँच रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी हैं। तो वीडियो आपको लाइक करनी है और बच्चों को भी शेयर करनी है।